हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपका। ये हाईवे अलाइनमेंट के बारे में बताता है। अगर हाईवे अलाइनमेंट में आपके यहाँ हाईवेज बनाया जाता है या रोड बनाया जाता है, तो उसका सर्वे कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, सर्वे करने के बाद उसकी प्लानिंग किस तरह की जाती है, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद कोई एक मैप बनाया जाता है या फिर जो सड़क होता है उसका एक पार्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो हाईवे अलाइनमेंट में या फिर हाईवे सर्वे एंड प्लान में आज हम इस सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि मैप क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक एक्चुअल जगह पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो लोकेशन है, उसको किसी एक पेपर पे उतारना, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मैप कहलाता है। ठीक है, किसी एक लार्ज स्केल के जगह को एक छोटे स्केल पे जो हम बना देते हैं, वो हमारा क्या होता है, मैप होता है। मतलब जो जमीन का हमारा डिटेल्स था, जो जमीन का हमारा पॉइंट्स था, हमने उसको क्या किया, एक छोटे पेपर पे किसी पॉइंट्स पे दिखा दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, मैप बोलते हैं। अब बात आती है कि टोपोग्राफिक मैप क्या होता है। तो किसी भी सड़क का डिजाइन या आयोजन करते समय हमको उस क्षेत्र की सबसे पहले टोपोग्राफिक मैप उपलब्ध करवाया जाता है। जो टोपोग्राफिक मैप होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे ऑफ इंडिया क्या करवाता है, सर्वे ऑफ इंडिया उसको अवेलेबल करवाता है। ठीक है, ये जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ये मैप को 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.6 किलोमीटर के पैमाने पर बनाता है। इस टोपोग्राफी में होता क्या है, टोपोग्राफी में हमारा जमीन है, हमारा जमीन जो है, उस जमीन में चीजें बैठी हैं। जो जमीन छोटा है, जो जमीन नीचा है, उस जमीन का क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, तो वो जो जमीन का फीचर्स है, उस जमीन के फीचर्स को हम क्या करते हैं, एक मैप से प्लॉट कर देते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, किलोमीटर के स्केल पे बनाया जाता है, और ये सर्वे ऑफ इंडिया ही हमारा प्रोवाइड करती है। इस मैप से हमको ये पता हो जाता है कि जमीन कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, किस जमीन का एलिवेशन कैसा है। उस जमीन के बारे में 1 to ऑल डिटेल हमको पता चल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हाईवे का आयोजन होता है या जो हाईवे की प्लानिंग होती है, वो किस तरह की जाती है, तो हाईवे के प्लानिंग को हम मेनली कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे इसमें आता है इकोनॉमिकल स्टडी आता है, फाइनेंशियल स्टडी आता है, ट्रैफिक स्टडी आता है। ट्रैफिक स्टडी के बाद आपका इंजीनियरिंग सर्वे आता है। इंजीनियरिंग सर्वे के बाद आपका हाईवे लोकेशन आता है। हाईवे लोकेशन के बाद ड्राइंग एंड एस्टिमेशन आता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट स्टेप आता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके हाईवे प्लानिंग के पॉइंट्स होते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, 1 by 1 इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है इकोनॉमिकल स्टडी। इकोनॉमिकल स्टडी में हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिकल स्टडी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो हमारा सड़क बन रहा है, उस सड़क को बनने से, जो सड़क हमारा बन रहा है, उस सड़क के बनने से वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों को कितना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल कहने का सेंस क्या है, जैसे सड़क हमको किसी गोरखपुर के किसी क्षेत्र में बनाना है। जैसे आप समझिए, गोरखपुर के तारामंडल में या गोरखपुर के कसिया में हमको कोई सड़क बनाना है, तो उस कसिया में सड़क बनने से जो लोग वहाँ पे अगल बगल हैं, उनको कितना फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहले आ जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। तो अगर उस सड़क से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, और जो वहाँ की आम पब्लिक है, उन आम पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगला चीज़ क्या है, अगर कोई तो पहला पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, इकोनॉमिकल स्टडी के अंतर्गत सड़क के बनने से कितना लाभ आम जनता को पहुंचता है या फिर गवर्नमेंट को कितना लाभ पहुंचता है, ये आपका आता है इकोनॉमिकल स्टडी में। नेक्स्ट आपका होता है फाइनेंशियल स्टडी। फाइनेंशियल स्टडी में किसी भी परियोजना को बनाने से पहले, किसी भी रोड को बनाने से पहले जो हमारी स्टडी होती है, वो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में होती है कि सड़क जब बन रहा है या फिर कोई चीज़ बन रहा है, तो उसको बनने में कितना ज़्यादा पैसा खर्च आएगा, और वो जो पैसा है उनका स्रोत क्या क्या होगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, और कितना ज़्यादा उस पर फाइनेंशियल खर्च आएगा, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्टडी।
तो इसके अंतर्गत हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे जिस जगह हमारा बन रहा है उस जगह कितना ज़्यादा पैसा आएगा और पैसे कितने जगह से आएंगे। जैसे कितना पैसा जो है वो NHAI डिपार्टमेंट से आएगा, IRC कितना पैसा देगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगा, ठीक है, और हो सके उसमें प्रधानमंत्री खाते से कुछ पैसा आए। तो ये सारा चीज़ इसमें काउंट करते हैं फाइनेंशियल स्टडी में कि पैसे किन किन सोर्सेज से आ रहे हैं, उनकी भी स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रैफिक स्टडी। ट्रैफिक स्टडी में क्या होता है, जब भी कोई सड़क बनाई जाती है तो सड़क बनाने से पहले ट्रैफिक स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रैफिक स्टडी में हमको इन बातों का पता लगता है कि जिस जगह हम सड़क बनाने वाले हैं वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ आती हैं, कितनी गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, ठीक है। ट्रैफिक डेंसिटी या ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें तो किसी एक समय में किसी एक जगह से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका ट्रैफिक डेंसिटी होता है, ठीक है। कितनी हैवी लोड आ रही है, कितनी हैवी लोड की गाड़ियाँ जा रही हैं। और नेक्स्ट चीज़ हम ये ध्यान रखते हैं उस क्षेत्र में आवागमन के और भी क्या साधन है। जैसे हमने गोरखपुर में रोड बना दिया, अब गोरखपुर में ऐसा ना हो गया, आपका वाटरवेज हो गया, और क्या क्या साधन हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी ये बताता है कि और क्या क्या साधन है जिनकी वजह से हमारा और ज़्यादा ईजी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में हम एक्चुअल इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में भी पढ़ते हैं कि क्या क्या सर्वे हम वहाँ परफॉर्म करेंगे। ये सर्वे भी जो हमारा होता है ये 6-7 अलग अलग तरह का होता है। पहला जो आता है क्षेत्र की स्थलाकृति। क्षेत्र की स्थलाकृति कहने का सेंस क्या है कि जिस जगह पे हम जिस जगह पे हम अपना रोड बना रहे हैं, जिस जगह पे हमने अपने रोड को प्लान किया है वो कैसा है। कैसा का मतलब क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ज़मीन हो, हमको बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़े, या बहुत नीचा ज़मीन हो जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा फिलिंग करनी पड़ी हो, कि कोई ऐसा ना ज़मीन हो जिसको हमको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़े, बहुत ज़्यादा हमको उसको क्या करना पड़े, लेवल में लाना पड़े। तो इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो किस प्रकार से है। अगला क्या है, वहाँ की सॉइल किस प्रकार की है, कौन सी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, ठीक है। और सॉइल के बारे में वहाँ पे सारी प्रकार की स्टडी की जाती है कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कितना है, मॉइस्चर रेशियो क्या है, ठीक है, सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है, सॉइल की क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम जांच करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल की मृदा की सामर्थ्य। तो मृदा के सामर्थ्य के बारे में हम ये पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो हमारी कितनी ज़्यादा मजबूत है वहाँ पे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर सड़क बनेगा तो उसके ड्रेनेज के लिए हमको वहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ड्रेन्स बनाना पड़ेगा, मतलब नालियाँ बनानी पड़ेंगी। तो नालियों के लिए भी व्यवस्था की जाती है कि नालियाँ वहाँ पे कितनी आसानी से बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर इन फ्यूचर वहाँ पे बाढ़ आ गया तो जल निकासी के लिए हमारा जो सिस्टम है वो इस प्रकार होना चाहिए कि पानी बहुत आसानी से निकल सके। अक्सर आप देखते हैं कि बाढ़ आता है तो सड़कें क्या उस सड़क से उनका आना जाना बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि उस क्षेत्र में यातायात के अन्य साधनों की संख्या कितनी है। जैसे हमने कहीं पे सड़क बना दिया तो वहाँ पे रोडवेज के अलावा जो हमारा हाईवेज है, हाईवेज के अलावा वहाँ पे और कौन कौन से साधन है। जैसे हम बात करें रेलवे की बात करें, एयरवेज की बात करें, वाटरवेज की बात करें, तो वहाँ पे और ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनके थ्रू हम और ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब हमारा आता है हाईवे लोकेशन क्या होता है। अब हाईवे लोकेशन की बात करें तो फिर फर्दर ये कुछ भागों में टूटता है। हाईवे लोकेशन में हमारा क्या आता है, पथ निर्धारण। हाईवे लोकेशन का मतलब है पथ निर्धारण कि किस रास्ते पे हम आएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कौन सा रास्ता हमारा रहेगा, उसकी लेंथ विड्थ सारी चीज़ों के बारे में। अब बेसिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जितना इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। हाईवे लोकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपना इंजीनियरिंग का सारा पार्ट देखते हैं कि इंजीनियरिंग का वो कौन कौन सा पार्ट है। जैसे सबसे पहले इसमें आ जाता है मैप लोकेशन, कि जो मैप है, मैप की लोकेशन क्या है, किस जगह मैप की लोकेशन बन रही है। दूसरा रिकनेंस सर्वे, तीसरा प्रिलिमिनरी सर्वे या प्राइमरी सर्वे, चौथा होता है डिटेल लोकेशन सर्वे और पांचवा आता है कंस्ट्रक्शन सर्वे। इन पांचों सर्वे को हम क्या करते हैं, अलग अलग 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मैप लोकेशन। मैप लोकेशन में क्या होता है, मैप लोकेशन में क्या होता है, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग होता है, सर्वे ऑफ इंडिया होता है, सर्वे ऑफ इंडिया उस क्षेत्र का क्या करता है, जो कंटूर मैप होता है, ठीक है ना, कंटूर मैप होता है, कंटूर मैप तैयार करता है। कंटूर मैप जैसा कि आप लोग जानते हैं कंटूर मैप क्या होता है, कंटूर मैप में हर एक तरह का डिटेल्स दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसका क्या करता है,
उस ज़मीन का कंटूर मैप तैयार करता है, और कंटूर मैप तैयारी करने के लिए वो क्या करता है, वो ऊपर से फोटोग्राफ लेके उसका कंटूर मैप तैयार कर लेता है। कंटूर मैप तैयार करने के बाद क्या होता है, मैप बनाया जाता है। और जब मैप रेकग्निशन सर्वे में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैप बना है उस मैप को ओरिजिनल प्लेस से हम मिलाते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल प्लेस है वो उसी के जैसा है कि नहीं है, ठीक है ना, वो उसी के जैसा है कि नहीं है। तो जो ओरिजिनल प्लेस हमारा होता है, ओरिजिनल प्लेस और हमारे मैप को मिलाते हैं कि वो बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है, तो वो हमारा रेकग्निशन हो गया। रेकग्निशन मतलब क्या होता है, पहचान करना। उसके बाद आता है हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे, जिसको हम प्राइमरी सर्वे भी कहते हैं, ठीक है, अव्यवहारिक दिखने वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जितना भी जो हमारा कटिंग फिलिंग होता है उसका अनुमान लगाया जाता है कि अगर हम सड़क बनाते हैं तो कितनी ज़मीन हमको काटनी पड़ेगी, कितनी ज़मीन हमको वहाँ पे खननी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हम वहाँ पता लगाते हैं, तथा प्रकलन की संभावना की जांच भी की जाती है, ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में वहाँ पे कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे डिजाइनिंग होगा, कैसे नहीं होगा। इन सारी चीज़ों की भी हम स्टडी वहाँ पे अच्छे से करते हैं। अगला हमारा आता है डिटेल लोकेशन सर्वे। डिटेल लोकेशन सर्वे में क्या होगा, जो हमारा लोकेशन है उसको हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में वहाँ मौके पे सारे पेक्स लगा के, जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, जो भी हमारे डिटेल्ड पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हम पेग लगा के हर एक चीज़ को चिन्हित कर देते हैं कि हमारा कितने कितने वहाँ पे सर्वे पॉइंट्स है, कितने कितने सर्वे लाइन है, वहाँ पे हम पेग लगा के सब कुछ फिक्स कर देते हैं। और मौके पर ही हम क्या करते हैं, 300 मीटर की दूरी पर, हर 300 मीटर की दूरी पे हम क्या करते हैं, बेंचमार्क लगा के फिक्स कर देते हैं। ये हमारा हो गया डिटेल लोकेशन सर्वे। डिटेल लोकेशन सर्वे में जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शन सर्वे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सर्वे में क्या होता है, ये सर्वे का लास्ट प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी सड़क होता है, सड़क पे हम क्या लगाते हैं, छोटी छोटी पट्टियाँ लगा के सड़क को चिन्हित कर लेते हैं, और अपने आवश्यकता अनुसार, जो भी हमको आवश्यकता अनुसार होता है उतना हम चौड़ा ऐसे जगह सड़क बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो क्या है, जितना दूर हमको सड़क बनाना है उतने दूर हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद क्या करते हैं, उस एरिया को हम साफ कर लेते हैं, और साफ करने के बाद उसी एरिया में हम क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हम वहाँ पे क्या करते हैं, उन सारे जगहों पे हम खूंटियाँ लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग एंड एस्टीमेट। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इनका हम क्या करते हैं, इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इसका हम पूरा एक मैप जो हमारा होता है उसका हम एक ड्राइंग तैयार कर लेते हैं कि हमारा जो सड़क बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जैसे आजकल आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। जब हमारा ड्राइंग बन जाता है कि कितना लंबा रोड बनेगा, कितना चौड़ा रोड बनेगा और कितनी दूरी तक बनेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, पूरे डिस्टेंस के अनुसार उसका एस्टीमेट कर लेते हैं कि सड़क बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसमें कितने ज़्यादा पुल बनेंगे, कितने ज़्यादा फ्लाईओवर बनेंगे, कितने ज़्यादा सबवे बनेंगे, कितने ज़्यादा ब्रिज बनेंगे, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स लगने वाले हैं। उन सारी चीज़ों का स्टडी हम प्रीपोन ही कर लेते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन ही कर लेते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले ही हम सारी चीज़ों का स्टडी कर लेते हैं कि ये खर्चे उसमें आएंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, प्रोजेक्ट जो होता है, हम प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट की फाइल बनाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के फाइल में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, वैसे ही हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, उसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। इंडेक्स में फिर उसके बाद पार्ट्स के बारे में आते हैं कि कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कितने ज़्यादा सबवे हैं, कितने ज़्यादा ब्रिज हैं, कितना किलोमीटर लंबा है, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, उसमें कितने लेन्स होंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन के तैयार हो जाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद टेंडर का बात आता है, फिर गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और सबसे अच्छे कास्ट में जिसका मैप काफ़ी अच्छा रहता है उसको ये टेंडर दे दिया जाता है। फिर बहुत सारे कंपनियां होते हैं, जैसे आप लोग ने देखा होगा, तो वो सब कंपनियां क्या करती हैं, फिर इस कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करती हैं। जितनी भी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां होती हैं, जिनका मैप सबसे बेटर होता है, वो क्या करती हैं, इसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 4 रहा हाईवे अलाइनमेंट के बारे में। हाईवे अलाइनमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं जितना भी हमने आपको बताया है, और ये सिविल इंजीनियर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर खत्म होता है, फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।